हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ हिल्स। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय समाज में नारियों को एक विशेष सम्मान प्राप्त है। यह प्रथा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। पौराणिक काल की बहुत सी नारियों को पतिव्रता और धार्मिक होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं नारियों में पंचकन्या का भी नाम आता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में पंचकन्या के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानें पंचकन्या का रहस्य। ब्रह्म पुराण के अनुसार अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशिनम, अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अतः हर मनुष्य को प्रतिदिन प्रातः उठकर पंचकन्या को प्रणाम करना चाहिए और इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। कौन है ये पंचकन्या, जानिए विस्तार से। पंचकन्या का शाब्दिक अर्थ है 5 कन्याएं। ये पौराणिक काल की वो 5 दिव्य स्त्रियां हैं जो विवाहित होते हुए भी चिरकुमारी कहलाई और कन्या की तरह ही पवित्र मानी जाती हैं। ये 5 हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, इनका वर्णन हमें रामायण में मिलता है और द्रौपदी तथा कुंती का संबंध महाभारत से कहा जाता है। इसी क्रमवार में हम इनके बारे में जानेंगे। अहिल्या, देवी अहिल्या का वर्णन रामचरितमानस के बालकांड में आता है। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ। देवराज इंद्र भी उनसे विवाह करना चाहता था। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान करने गए तो देवराज इंद्र उनका रूप धारण कर अहिल्या के समीप आ गया, परंतु गौतम ऋषि ने उन्हें वहां देख लिया और पहचान लिया कि ये देवराज इंद्र हैं। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या के निर्दोष होने पर भी क्रोध में उन्हें भी श्राप दे दिया कि वो पत्थर की शिला बन जाएं। जब उनका क्रोध शांत हुआ और अहिल्या के निर्दोष होने का पता चला तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम यहाँ आएंगे और उनके चरणों की रज से ही तुम्हारा उद्धार होगा। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने चरणों की रज से उनका उद्धार किया और देवी अहिल्या पुनः अपने स्वरूप में आ गई। देवी अहिल्या चिरकुमारी रहीं और पंचकन्या में उनका नाम लिया गया। तारा, देवी तारा का वर्णन भी हमें रामायण में मिलता है। तारा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई एक अप्सरा थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनका विवाह किष्किंधा के राजा वानर राज बलि से हुआ। तारा समय समय पर बाली को नीति अनीति की शिक्षा देती रहती थी और बाली भी उनकी बात मानता था। बाली के भाई सुग्रीव ने जब श्री राम की सहायता से उसका वध किया तो तारा ने श्री राम जी को श्राप दिया था कि वह भी अपनी पत्नी को पाने के बाद खो देंगे और अगले जन्म में उनकी मृत्यु बाली के हाथों होगी। इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्णा अवतार लिया तो उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था। देवी तारा को भी आजीवन कुमारी रहने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनका नाम भी पंचकन्या में लिया गया। मंदोदरी, मंदोदरी का वर्णन भी हमें रामायण के लंका कांड में मिलता है। मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी बहुत ही रूपवान थी। मंदोदरी का विवाह सबसे शक्तिशाली दानव राजा रावण से हुआ। विवाह के उपहार के रूप में ही मायासुर ने रावण को सोने की लंका प्रदान की थी। मंदोदरी बेहद ही सुंदर, पवित्र और धार्मिक स्त्री थी। वह बार बार अपने पति को सीता को लौटाने के लिए बात किया करती थी। वह रावण को नीति और अनीति की बातें भी समझाती थी। अपने पति रावण के लाख दोष होने पर भी मंदोदरी उनसे बहुत प्रेम करती थी। देवी मंदोदरी को भी चिरकुमारी होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनका नाम भी पंचकन्या में लिया गया। द्रौपदी, देवी द्रौपदी का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। द्रौपदी का शाब्दिक अर्थ है द्रुपद की बेटी। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया था। इसी हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी भी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह बहुत ही सुंदर थी। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ
अतः वह 5 पतियों की पत्नी थी और 5 ही पुत्रों की माता थी। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया था, इसलिए उनका नाम भी पंचकन्या में लिया जाता है। कुंती। माता कुंती का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। कुंती राज्य के राजा कुंती भोज की पुत्री होने पर उनका नाम कुंती पड़ा। अपनी सेवा से वह ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करती हैं और एक मंत्र प्राप्त करती हैं, जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र के परीक्षण के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। क्योंकि उस समय कुंती अविवाहित थी तो उन्होंने वह पुत्र त्याग दिया, जो कि बाद में कर्ण के नाम से जाना गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ और अपने इसी मंत्र से उन्होंने पांडु के लिए 5 पुत्र प्राप्त किए और 5 पांडवों की माता कहलाई। माता कुंती ममता की मूर्ति थी। कौरवों के द्वारा इतना कष्ट दिए जाने पर भी माता कुंती उन्हें श्राप नहीं दे पाई। माता कुंती का जीवन बहुत ही कष्टदायी रहा। वह महान सती और पतिव्रता थी। उनका नाम भी पंचकन्या में लिया जाता है। साथियों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ब्यूटी ऑफ हिल्स। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।